अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ओशो हम ध्यान कैसे करें। मैं उनसे कहता हूँ ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में गिरा जाता है। जैसे तुम प्रेम करते नहीं हो, प्रेम में पड़ जाते हो, फॉल इन लव। ध्यान भी एक फॉल है, अहंकार से शून्य में गिरना। एक बहुत बड़ा पंडित था, उसने सारी दुनिया के शास्त्र रट लिए थे। वेद, कुरान, बाइबल सब उसकी जुबान पर थे। वह एक छोटे से फकीर के पास गया जो एक दरख्त के नीचे बैठा बस मुस्कुरा रहा था। पंडित ने गर्व से कहा, मैंने सत्य जान लिया है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। फकीर ने पंडित की आंखों में देखा और कहा, मेरे पास बैठने के लिए एक ही शर्त है, जो तुम जानते हो उसे द्वार पर चप्पल की तरह उतार कर आओ, क्योंकि जो तुम जानते हो वही तुम्हारी बाधा है। ज्ञान कचरा है, बोध सुगंध है। पंडित हैरान रह गया, वो तो सम्मान की तलाश में आया था और यहाँ उसे खाली होने को कहा जा रहा था। यही समस्या है, हम सब भरे हुए हैं, हम सूचनाओं से भरे हैं, हम अतीत की यादों से भरे हैं, हम भविष्य की चिंताओं से भरे हैं। तुम्हारे भीतर स्वयं के लिए जगह ही कहाँ बची है। जब तक घड़ा गंदे पानी से भरा है, उसमें अमृत कैसे गिरेगा। तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह लगातार कूद रहा है, अतीत पास्ट जो बीत गया, जो अब है ही नहीं, तुम उसकी राख कुरेद रहे हो। भविष्य फ्यूचर जो अभी आया ही नहीं, तुम उसके महल बना रहे हो। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा क्षण है, अभी द नाउ, लेकिन तुम वहाँ कभी नहीं होते। तुम या तो कल में होते हो या आने वाले कल में। शून्य का अर्थ है यहीं और अभी हो जाना। सत्य ना तो कल में है ना कल में होगा, सत्य इसी क्षण की धड़कन में है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने घर के बाहर सड़क पर रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था। एक पड़ोसी आया और पूछा, नसरुद्दीन क्या ढूंढ रहे हो। मुल्ला ने कहा, घर की चाबी खो गई है। पड़ोसी भी ढूंढने लगा। काफी देर बाद पड़ोसी ने पूछा, भाई ठीक से याद करो, चाबी गिरी कहाँ थी। मुल्ला ने कहा, चाबी तो घर के भीतर अंधेरे कमरे में गिरी थी। पड़ोसी झल्ला कर बोला, तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। मुल्ला ने बड़ी सादगी से कहा, क्योंकि बाहर रोशनी है, अंदर बहुत अंधेरा है। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम आनंद बाहर ढूंढ रहे हो, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, स्त्री में, पुरुष में। तुम वहाँ ढूंढ रहे हो जहाँ रोशनी दिखावा है, लेकिन तुम्हारी चाबी तुम्हारे भीतर के अंधेरे में खोई है और उस अंधेरे में उतरने का नाम ही शून्य है। अब तुम पूछोगे शून्य कैसे हो। सिर्फ देखो, साक्षी बनो। जब क्रोध आए तो यह मत कहो कि मैं क्रोधी हूँ, कहो क्रोध आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। जब विचार आए तो उनके पीछे मत भागो, उन्हें ऐसे देखो जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े हो और ट्रैफिक गुजर रहा है। तुम ट्रैफिक नहीं हो, तुम देखने वाले हो। जैसे जैसे तुम देखने वाले ऑब्जर्वर बनते जाओगे, विचारों की भीड़ कम होने लगेगी और एक दिन अचानक एक ऐसा क्षण आएगा जब कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे और एक अनंत सन्नाटा होगा। उसी सन्नाटे में परमात्मा की पुकार सुनाई देती है, मेरे प्रिय तुम कोई शरीर नहीं हो जिसके पास आत्मा है, तुम आत्मा हो जिसके पास थोड़े समय के लिए यह शरीर है। इस यात्रा को बोझ मत बनाओ, इसे एक उत्सव बनाओ। हंसो, नाचो और पूरी तरह से मिट जाओ, क्योंकि जो मिटने को तैयार है वही सच में होने का हकदार है। हजारों वर्षों से तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें सिखाया है कि काम सेक्स पाप है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि शरीर का दमन करो, वासना से लड़ो और खुद को प्रताड़ित करो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो लड़ेगा वह हार जाएगा। जिससे तुम लड़ते हो तुम उसी के गुलाम हो जाते हो। एक आदमी जंगल भाग गया, उसने सोचा मैं हिमालय की गुफा में बैठूंगा और वहाँ काम वासना मुझे नहीं सताएगी। वहाँ जाकर बैठ गया। आंखें बंद की तो क्या देखा, अप्सराएं नाच रही हैं। वो बाजार में होता तो शायद उसे इतनी याद ना आती, लेकिन अब उसका पूरा अस्तित्व ही कामुक हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को तुम जबरदस्ती दबाते हो वो तुम्हारे अचेतन अनकॉन्शियस में गहरी जड़ें जमा लेती है। मेरी दृष्टि अलग है। मैं कहता हूँ काम का विरोध मत करो, काम को समझो। काम सेक्स जीवन की सबसे प्राथमिक ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे तुम पैदा हुए हो। यह वही ऊर्जा है जिससे फूल खिलते हैं और पक्षी गीत गाते हैं। यह पाप कैसे हो सकती है, इसे एक उदाहरण से समझो। तुम्हारे घर के बाहर एक कीचड़ का गड्ढा है, तुम उससे घृणा कर सकते हो, लेकिन एक माली उसी कीचड़ में कमल खिला देता है। कीचड़ और कमल में कोई शत्रुता नहीं है। कमल कीचड़ का ही रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, वैसे ही वासना कीचड़ है और समाधि कमल है। अगर तुम कीचड़ को त्याग दोगे तो कमल कभी नहीं खिलेगा। ऊर्जा वही है। जब वह ऊर्जा नीचे के केंद्रों लोअर सेंटर्स पर होती है तो उसे काम कहते हैं। जब वही ऊर्जा तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है तो वह प्रेम बन जाती है।
और जब वही ऊर्जा तुम्हारे सहस्त्रार क्राउन चक्रा तक पहुंचती है तो वह प्रार्थना या समाधि बन जाती। एक बूढ़ा पादरी और एक जवान नन एक पहाड़ की यात्रा पर थे। अचानक बर्फ गिरने लगी। वे एक छोटी सी कुटिया में शरण लेने पहुंचे। वहां सिर्फ एक ही बिस्तर था और एक ही कंबल। पादरी ने कहा, देखो, हम ईश्वर के सेवक हैं। हम इस परीक्षा को एक साधना की तरह लेंगे। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे जमीन पर सोऊंगा। आधी रात को नन ने कहा, फादर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे एक और कंबल दे सकते हैं? पादरी उठा, उसे कंबल दिया और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद नन ने फिर कहा, फादर, मुझे अब भी ठंड लग रही है, क्या आप मेरे पास आकर मुझे गर्मी दे सकते हैं? पादरी ने सोचा और मुस्कुरा कर कहा, क्यों ना हम आज रात ऐसा व्यवहार करें जैसे हम पति पत्नी हो। नन बड़ी खुश हुई। उसने कहा, हाँ फादर, बिल्कुल। पादरी ने चिल्लाकर कहा, तो फिर खुद उठो और अपना कंबल ढूंढ लो, मुझे सोने दो। सीख ये है, तुम्हारे त्याग के पीछे भी अक्सर एक चालाकी छुपी होती है। तुम ऊपर से कुछ और दिखाते हो, भीतर कुछ और होते हो। यह पाखंड, हाइपोक्रेसी ही सबसे बड़ा पाप है। साक्षी भाव यहाँ भी काम आता है। जब वासना उठे तो अपराधी की तरह मत डरो, उसे देखो, उसका निरीक्षण करो। जब तुम पूरे होश अवेयरनेस के साथ अपनी वासना को देखते हो तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अंधेरे कमरे में तुम दिया लेकर जाओगे तो क्या अंधेरा यह कहेगा कि मैं नहीं जाता? दिए के जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही होश के जलते ही वासना उपासना में बदल जाती है। संभोग के क्षण में भी अगर तुम साक्षी हो सको तो वह संभोग समाधि का द्वार बन सकता है, क्योंकि उस परम क्षण में तुम्हारा मैं एगो खो जाता है, समय रुक जाता है और जहाँ मैं नहीं है वही परमात्मा है। प्रकृति से मत लड़ो, प्रकृति के साथ बहो, फ्लो विद नेचर। जो लहरों के विरुद्ध तैरता है वह थक कर डूब जाता है। जो लहरों पर लेट जाता है, सागर स्वयं उसे किनारे तक ले जाता है। अपने शरीर का सम्मान करो, अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, इसे दबाओ मत, इसे ऊपर की ओर बहने का मार्ग दो। जिस दिन तुम्हारी काम ऊर्जा प्रेम में बदल जाएगी उस दिन तुम मंदिर बन जाओगे, और जिस दिन तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन जाएगा उस दिन तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। वासना की गहराई को समझने के बाद अब समय है उस समाज और उन जंजीरों को समझने का जिन्होंने तुम्हें जन्म से ही जकड़ रखा है। तुम जिसे संस्कृति कहते हो, जिसे सभ्यता कहते हो, वह अक्सर तुम्हारी आत्मा की हत्या करने की एक बहुत ही सूक्ष्म साजिश है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह शुद्ध चेतना होता है, एक कोरा कागज। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, परिवार, शिक्षक और पुरोहित उस पर अपनी लिखावट शुरू कर देते हैं। वे उसे बताते हैं कि वह हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो उसे नाम देते हैं, उसे विचार देते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा अपनी मौलिकता खो देता है और एक कॉपी, प्रतिलिपि बनकर रह जाता है। तुम्हारे पास जो व्यक्तित्व है वो समाज का दिया हुआ मुखौटा है। फिर वहाँ बच जानने का हाँ मात चाल दो, वहाँ बच जानने का हाँ मजाई कर रही हैं। व्यक्तित्व का अर्थ होता है जो दूसरों को दिखाई दे, लेकिन तुम्हारी मौलिकता, इंडिविजुअलिटी, वह है जो तुम वास्तव में हो। समाज तुम्हें मौलिक नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि एक मौलिक व्यक्ति खतरनाक होता है। एक मौलिक व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एक बुद्ध, एक सुकरात, एक मंसूर, ये लोग समाज के लिए खतरा है, क्योंकि ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। समाज को भेड़े चाहिए, सिंह नहीं। हजारों सालों से तुम उन मुर्दा परंपराओं को ढो रहे हो जिनका आज कोई अर्थ नहीं है। तुम मंदिर जाते हो क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जाते थे। तुम प्रार्थना करते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है। तुम्हारी प्रार्थना में हृदय नहीं है, सिर्फ शब्द हैं, और जो शब्द हृदय से नहीं निकलते वे आकाश तक नहीं पहुंचते। विद्रोह, रेबेलियन का अर्थ राजनीति नहीं है। मेरा अर्थ क्रांति, रेवोल्यूशन से नहीं है। क्रांति बाहर होती है, विद्रोह भीतर होता है। विद्रोह का अर्थ है अपने भीतर झांकना और उन सब बातों को उखाड़ फेंकना जो तुम्हारी अपनी नहीं है। एक बार एक बिल्ली एक आश्रम में रहती थी। जब भी गुरु ध्यान कराने बैठते, बिल्ली आकर शोर मचाती और शिष्यों को परेशान करती। गुरु ने आदेश दिया, जब भी ध्यान का समय हो इस बिल्ली को खंबे से बांध दिया जाए। वर्षों बीत गए, गुरु मर गए, बिल्ली भी मर गई, लेकिन आश्रम का नियम बन गया। अब जब भी ध्यान का समय होता, शिष्य पहले एक बिल्ली खरीद कर लाते, उसे खंबे से बांधते और फिर ध्यान में बैठते। अगर कोई पूछता कि बिल्ली क्यों बांध रहे हो, तो वे कहते, यह महान परंपरा है, इसके बिना ध्यान सफल नहीं होता। तुम्हारी सारी रस्में, तुम्हारे सारे रीति रिवाज वैसी ही बिल्ली हैं। तुम भूल गए हो कि उन्हें क्यों शुरू किया गया था, बस तुम उन्हें बांधे जा रहे हो।
याद रखना, बुद्ध विद्रोही थे, जीसस विद्रोही थे। उन्होंने पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सत्य किसी शास्त्र में नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है। सच्चा विद्रोह ये नहीं है कि तुम तलवार उठा लो, सच्चा विद्रोह ये है कि तुम नहीं कहना सीख जाओ। जब समाज कहे कि भीड़ के पीछे चलो तो तुम कह सको नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। जब पुरोहित कहे कि मुझ पर विश्वास करो तो तुम कह सको नहीं, मैं खोजूंगा इविल इंकायर। विश्वास, बिलीफ, सत्य का दुश्मन है। विश्वास करने का मतलब है कि तुमने खोज बंद कर दी। जब तुम मान लेते हो तो तुम जान नहीं पाते। जानने के लिए मानना छोड़ना पड़ता है। अपने आप से पूछो, जो तुम सोचते हो क्या वह वास्तव में तुम्हारा विचार है, या वह तुम्हारे पिता, तुम्हारे शिक्षक या तुम्हारे समाज का विचार है जो तुम्हारे सिर में गूंज रहा है। जिस दिन तुम अपनी उधार की खाल उतार दोगे, उस दिन तुम्हें अपनी असली त्वचा का अनुभव होगा। वह अनुभव ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और स्वतंत्रता ही परमात्मा का दूसरा नाम है। अतीत की राख को मत धो, हर क्षण नया बनो। जो मर गया उसे दफन कर दो, और जो जीवित है उसे पूरी शिद्दत से जियो। मेरे प्रिय, क्या तुम इस अग्नि को और धधकाना चाहते हो? मेरे प्रिय आत्मन, विद्रोह की अग्नि के बाद अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जिससे पूरी मनुष्यता कांपती है। लेकिन जो इस द्वार को समझ लेता है, उसके लिए जीवन एक अंतहीन संगीत बन जाता है। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने जीवन को जाना ही नहीं। जो जीवन को जान लेता है उसके लिए मृत्यु वैसी ही है जैसे दिन भर की थकान के बाद एक गहरी मीठी नींद। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ओशो, मरने के बाद क्या होगा? मैं उनसे कहता हूँ, तुम अभी जीवित हो, क्या तुम्हें पता है कि जीवन क्या है? तुम कल की फिक्र कर रहे हो और आज तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसला जा रहा है। सत्य तो यह है कि मृत्यु होती ही नहीं, केवल रूप बदलता है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हो, जैसे लहर समुद्र में गिरकर फिर से समुद्र हो जाती है। लहर मिटती है लेकिन जल नहीं मिटता। तुमने कभी ध्यान दिया, तुम जिसे मृत्यु कहते हो वह केवल एक एंड है, और हर अंत एक नई शुरुआत है। बिना मृत्यु के जीवन बासी हो जाएगा। सोचो, अगर तुम्हें वरदान मिल जाए कि तुम कभी नहीं मरोगे, तो तुम इस पृथ्वी पर सबसे दुखी इंसान होगे। मृत्यु ही जीवन को कीमती बनाती है, क्योंकि ये तुम्हें बताती है कि समय सीमित है, अभी जी लो। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मृत्यु शैया पर लेटा था। उसकी पत्नी पास बैठी रो रही थी। मुल्ला ने आंखें खोली और पूछा, बीवी, क्या तुम मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी? पत्नी ने रोते हुए कहा, नहीं मुल्ला, ये मुमकिन नहीं है, मुझे बच्चों को देखना है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, देखा, मैं जानता था कि तुम स्वार्थी हो। खैर, कोई बात नहीं, कम से कम मेरा कोट तो मुझे पहना दो, वहाँ ठंड बहुत होगी। तुम्हारी सारी तैयारी ऐसी ही है। तुम मृत्यु के पार भी अपना कोट, अपना अहंकार, अपनी संपत्ति ले जाना चाहते हो, लेकिन मौत का कानून बड़ा सख्त है। वो केवल उसे ही भीतर जाने देती है जो नग्न, खाली है। जो सब कुछ छोड़ने को तैयार है वही पार जा सकता है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो मंदिर में सिर पटकता है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह जो मरने की कला जानता है। और मरने की कला क्या है? प्रतिदिन मरना। जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो। कल की बात कल के साथ मर गई। आज सुबह जब तुम सोकर उठे तो तुम एक नए मनुष्य हो। अगर तुम अतीत को ढो रहे हो तो तुम एक मानसिक लाश ढो रहे हो, और जो लाश ढोता है वह कभी उत्सव नहीं मना सकता। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम एक छोटी मृत्यु का अनुभव करते हो। तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, तुम्हारे विचार ठहर जाते हैं। उसी सन्नाटे में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता। वह है तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस। मौत से मत डरो, अधमरे जीवन से डरो। लोग 70 साल की उम्र में मरते हैं, लेकिन असल में वे 25 की उम्र में ही मर चुके होते हैं। बस दफनाए 70 में जाते हैं। जीसस ने कहा है, जो अपने जीवन को बचाएगा वो उसे खो देगा, और जो मेरे लिए, सत्य के लिए उसे खोएगा वो उसे पालेगा। मृत्यु का स्वागत एक प्रेमी की तरह करो। जब वो आए तो वो आए तुम्हें नाचते हुए पाए, रोते हुए नहीं। हमारे बचाएगा। उसे बताओ कि तुमने अपना जीवन पूरी तरह जिया है, निचोड़ लिया है, और अब तुम विश्राम के लिए तैयार हो। मृत्यु अंत नहीं है, वह तो पूर्ण विराम भी नहीं है, केवल एक कोमा। कहानी आगे भी जारी रहती है, बस पन्ना पलट जाता है। मेरे प्रिय, क्या तुम इस रहस्यमय यात्रा में और गहरा उतरना चाहते हो?
मेरे प्रिय आत्मन, मृत्यु को समझने के बाद ही तुम प्रेम को समझ सकते हो, क्योंकि प्रेम भी एक तरह की मृत्यु है, अहंकार की मृत्यु। जब तक तुम हो तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तभी आता है जब तुम मिट जाते हो। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह अक्सर प्रेम नहीं होता, वह केवल एक सौदा है, एक मोह है, एक कब्जा है। तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन गौर से देखो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म मांग होती है, तुम भी मुझसे प्रेम करो। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। प्रेम कोई संबंध, रिलेशनशिप नहीं है। प्रेम होने का एक ढंग है। तुम प्रेम में होते हो, तुम प्रेम करते नहीं हो। तुम अपने प्रेमी को कैद करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वह वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो। यह प्रेम नहीं, यह राजनीति है। जहाँ कब्जा है वहाँ प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त है स्वतंत्रता। यदि तुम किसी फूल को प्रेम करते हो तो तुम उसे तोड़ते नहीं हो, क्योंकि जैसे ही तुम उसे तोड़ते हो वह मर जाता है, वह वही नहीं रह जाता जिसे तुम प्रेम करते थे। यदि तुम फूल को प्रेम करते हो तो तुम उसे पानी देते हो, उसकी रक्षा करते हो और उसे खिलने की आज़ादी देते हो। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने उससे पूछा, मुल्ला क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मुल्ला ने कहा, बिल्कुल जानू, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आग के दरिया में कूद जाऊंगा। पत्नी खुश होकर बोली, ओ तो क्या तुम अभी मुझसे मिलने आओगे? बाहर बहुत बारिश हो रही है। मुल्ला ने खिड़की के बाहर देखा और कहा, अरे पगली, इतनी बारिश में पागल हो क्या? कल मिलेंगे, अगर मौसम साफ रहा तो। तुम्हारे शब्द बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम बहुत छोटा है। वो सुविधा, कन्वीनियंस पर निर्भर है। जब तक सब ठीक चल रहा है तुम प्रेमी हो, जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है प्रेम घृणा में बदल जाता है। याद रखना, घृणा प्रेम का विपरीत, ऑपोजिट नहीं है। घृणा प्रेम का ही बीमार रूप है। लोग प्रेम में क्यों पड़ना चाहते हैं? क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। वे अपने खालीपन को दूसरे से भरना चाहते हैं, लेकिन दो भिखारी एक दूसरे को अमीर नहीं बना सकते। जब दो अधूरे व्यक्ति मिलते हैं तो दुख दोगुना हो जाता है। प्रेम केवल तभी घट सकता है जब तुम अपने अकेलेपन, अलोनेनेस में आनंदित होना सीख जाओ। जब तुम अपने आप में पूर्ण हो तब तुम दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हो, उससे खुशियाँ मांगते नहीं हो। प्रार्थना और प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रार्थना परमात्मा के प्रति प्रेम है और प्रेम मनुष्य के भीतर छिपे परमात्मा की प्रार्थना है। अपने प्रेम को कब्जे से मुक्त करो। अपने प्रेमी को वो बनने की अनुमति दो जो वो है, ना कि वो जो तुम उसे बनाना चाहते हो। सच्चा प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें पंख देता है, वो तुम्हें ऊपर उठाता है। और एक दिन तुम्हारा प्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे अस्तित्व के लिए हो जाता है। तुम फूलों को भी वैसे ही प्रेम करते हो जैसे तुम मनुष्य को करते हो। तुम पत्थरों से भी वैसे ही बातें करते हो जैसे तुम खुदा से करते हो। प्रेम एक कीमिया, अल्चमी है। यह तुम्हारी मिट्टी को सोना बना सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें खुद को पिघलाना होगा। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। हम इस महाकथा के 20 लाख शब्दों के संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम षष्ठम अध्याय, ध्यान विचारों के पार की छलांग की ओर प्रस्थान करें, जहां हम उस तकनीक की बात करेंगे जो तुम्हें स्वयं के केंद्र पर ले जाएगी। मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम की सुगंध को महसूस करने के बाद अब हम उस विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जो तुम्हें उस सुगंध के स्रोत तक ले जाएगा। प्रेम यदि फूल है तो ध्यान वह जड़ है जहाँ से सारा जीवन रस पाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, ध्यान मेडिटेशन क्या है? क्या यह एकाग्रता, कंसंट्रेशन है? मैं कहता हूँ नहीं। एकाग्रता और ध्यान में जमीन आसमान का फर्क है। एकाग्रता मन का एक व्यायाम है, वह तनाव है। ध्यान मन की अनुपस्थिति है, वह विश्राम है। ध्यान का अर्थ है सिर्फ होना, कुछ न करना, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। जब तुम पूरी तरह से अक्रिया, इनएक्शन में होते हो, तब जो शेष बचता है वही ध्यान है। तुम्हारा मन एक रेलवे स्टेशन की तरह है जहाँ विचारों की रेलगाड़ियाँ लगातार आ और जा रही हैं। तुम क्या करते हो? तुम या तो किसी ट्रेन में सवार हो जाते हो, विचारों में खो जाते हो, या तुम स्टेशन पर खड़े होकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, विचारों से लड़ते हो। मैं कहता हूँ, न सवार हो, ना लड़ो, बस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देखो। विचार गुजर रहे हैं, जाने दो, वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम केवल देखने वाले हो। जैसे ही तुम देखने वाले, विटनेस बनते हो, विचारों की गति धीमी होने लगती है और एक दिन दो विचारों के बीच में एक छोटा सा गैप का पैदा होता है। वही अंतराल, वही खाली जगह परमात्मा का द्वार है। मुल्ला नसरुद्दीन एक डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अजीब बीमारी हो गई है, मैं खुद से ही बातें करता रहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत लोगों के साथ होता है, इसमें चिंता की क्या बात है? मुल्ला ने दुखी होकर कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आप समझे नहीं, मैं इतना बड़ा बोर इंसान हूँ कि जब मैं खुद से बातें करता हूँ
तो मैं खुद ही सुनते सुनते सो जाता हूँ। तुम्हारी मानसिक बातचीत इनर टॉक ऐसी ही है। तुम 24 घंटे खुद से बकबक कर रहे हो। तुम कभी चुप नहीं होते, और जो कभी चुप नहीं होता वह सत्य की महीन आवाज को कभी नहीं सुन सकता। ध्यान उस आंतरिक बकबक को बंद करने का नाम है। तुम ध्यान कर नहीं सकते, तुम केवल ध्यान के लिए अनुकूल परिस्थिति बना सकते हो। जैसे तुम नींद ला नहीं सकते, तुम बस बिस्तर बिछा सकते हो, आंखें मूंद सकते हो और इंतजार कर सकते हो। अगर तुम कहोगे मैं नींद कर रहा हूँ तो नींद कभी नहीं आएगी। वैसे ही तुम बस शांत बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर ढीला। सांसों को आते जाते देखो, उन्हें बदलो मत, बस देखो। जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे तुम्हें महसूस होगा कि शरीर बाहर है, विचार बाहर है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अछूता है, जो कमवारा है, जिसे कभी किसी विचार ने छुआ नहीं। वो अछूता केंद्र ही तुम्हारा घर है। ध्यान का मतलब मंदिर जाना या माला फेरना नहीं है। ध्यान का मतलब है तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पूरी तरह मौजूद, प्रेजेंट रहो। अगर तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, उस क्षण में पूरी दुनिया को खो जाने दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने का आनंद लो। जब कर्म और कर्ता के बीच की दूरी मिट जाती है तो वह कृत्य ध्यान बन जाता है। जब तक तुम हो तब तक ध्यान नहीं हो सकता, और जब ध्यान होता है तब तुम नहीं होते। जहाँ शून्य है वही पूर्ण है। ध्यान की गहराइयों को छूने के बाद अब प्रश्न उठता है कि इस सब का फल क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या ध्यान करने से मुझे सुख मिलेगा? मैं उनसे कहता हूँ, सुख बहुत छोटी चीज़ है। सुख के पीछे दुख की छाया चलती है। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जिसके पीछे कोई छाया नहीं होती। तुम्हारी खुशी हमेशा किसी कारण पर टिकी होती है। तुम्हें लॉटरी लग गई, तुम खुश हो। तुम्हें सुंदर जीवन साथी मिल गया, तुम खुश हो। तुम्हें पद मिल गया, तुम खुश हो। लेकिन याद रखना, जिस खुशी का कोई कारण होता है वो कारण के छिनते ही विदा हो जाती है। तुम्हारी खुशी शर्तों, कंडीशंस पर आधारित है। आनंद, ब्लिस, वो है जो बिना किसी कारण के होता है। सुख एक उत्तेजना है, वह तुम्हारे मन की लहर है, जैसे समुद्र की सतह पर उठने वाली लहरें। आनंद समुद्र की वह गहराई है जहाँ कोई लहर नहीं पहुँचती। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज तुम सुखी हो, कल तुम दुखी होगे, ये अनिवार्य है। तुम एक झूले पर बैठे हो, झूला जितना ऊपर जाएगा उतना ही पीछे भी आएगा। आनंद वह अवस्था है जहाँ तुम झूले से उतर जाते हो। तुम ना सुखी हो ना दुखी, तुम बस अहोभाव, ग्रैटिट्यूड में हो। एक चुटकुला सुनो। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत उदास बैठा था। उसके मित्र ने पूछा, क्या हुआ नसरुद्दीन, इतने दुखी क्यों हो? मुल्ला ने आह भरते हुए कहा, 2 हफ्ते पहले मेरे चाचा मर गए और मेरे लिए 50 लाख छोड़ गए। मित्र ने कहा, यह तो खुशी की बात है, फिर उदासी क्यों? मुल्ला बोला, पिछले हफ्ते मेरे मामा गुजर गए और वे मेरे लिए 1 करोड़ छोड़ गए। मित्र हैरान होकर बोला, पागल हो क्या? फिर तो तुम्हें नाचने चाहिए। मुल्ला ने रोते हुए कहा, वही तो रोना है, इस हफ्ते कोई भी नहीं मरा। यही मनुष्य की विडंबना है। तुम्हारी खुशी दूसरों की मृत्यु पर, दूसरों की हार पर या बाहरी घटनाओं पर टिकी है। तुम्हारी खुशी भिखारी है, आनंद सम्राट है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं। आनंद का अर्थ है स्वयं के साथ होना। तुम हमेशा दूसरों के साथ होने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा तुम्हें खुश करेगा। कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुख भी नहीं दे सकता। सिर्फ तुम ही अपने प्रति यह कृत्य कर सकते हो। आनंद का अर्थ है कि तुम्हारी आंतरिक रोशनी जल गई है। अब तुम्हें अंधेरे का डर नहीं। अब तुम एकांत, सॉलिट्यूड में भी उतने ही मग्न हो जितने भीड़ में। सच तो यह है कि जो व्यक्ति अकेले में आनंदित नहीं हो सकता, वह किसी के साथ रहकर भी सुखी नहीं हो सकता। वो बस अपना दुख बांटता है। खुशी ढूंढो मत, तुम जितना उसे ढूंढोगे वह उतना ही दूर भागेगी। तुम बस शांत हो जाओ, तुम बस अपने होने, बीइंग का रस लो। क्या तुमने कभी सुबह के सूरज को देखा है? क्या तुमने कभी खिलते हुए फूल को देखा है? वे क्यों खिल रहे हैं? उनके पास कोई कारण नहीं है, वे बस अपनी ऊर्जा के अतिरिक्त ओवरफ्लो के कारण खिल रहे हैं। आनंदित होने का मतलब है अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो जाना। जब तुम अस्तित्व के संगीत के साथ एक हो जाते हो तो तुम्हारा रोम रोम नाचने लगता है। उस नाच में कोई नर्तक नहीं बचता, सिर्फ नाच, डांस बचता है। वही आनंद है। सुख संसार का है, दुख भी संसार का है। आनंद तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा स्वभाव है। उसे कहीं से लाना नहीं है, उसे सिर्फ उघाड़ना है। क्या हम अष्टम अध्याय गुरु एक दर्पण की ओर चलें, जहां हम समझेंगे कि गुरु की वास्तव में क्या जरूरत है और एक सच्चा गुरु क्या करता है। मेरे प्रिय आत्मा, इस लंबी और सूक्ष्म यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। हमने शून्य को समझा,
वासना को देखा, विद्रोह की अग्नि को महसूस किया और ध्यान के द्वार से आनंद के सागर तक आए। अब समय है उस परम स्थिति का जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है संप्लुस आधि, जहां सारी व्याधियां, सारे विचार, सारा द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट शांत होकर सम हो गया। अब ना कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर, अब ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान। तुमने कभी सोचा है कि नदी जब सागर में गिरती है तो क्या होता है? क्या वह मर जाती है? एक अर्थ में हाँ, क्योंकि अब वह नदी नहीं रही। उसका नाम, उसका रूप, उसका अहंकार मिट गया। लेकिन दूसरे अर्थ में वह विराट हो गई। अब वह स्वयं सागर है। अहंकार की मृत्यु ही परमात्मा का जन्म है। गुरु, केवल एक इशारा लोग पूछते हैं, ओशो क्या हमें आपकी जरूरत है? मैं कहता हूँ सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें खुद से मुक्त कर दे। गुरु एक दर्पण है। दर्पण का अपना कोई चेहरा नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। गुरु वह है जो तुम्हारी वैसाखियां छीन ले ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सको। एक बार जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को देख लेते हो तो न मंदिर की जरूरत बचती है, न शास्त्र की और ना ही गुरु की। फिर तुम स्वयं ही बुद्ध हो। मुल्ला नसरुद्दीन अपने अंतिम समय में था। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर यह मत लिखना कि यहाँ नसरुद्दीन सो रहा है। शिष्यों ने पूछा, तो क्या लिखे मास्टर? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, लिखना मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और खिल रहा हूँ। यही समाधि का सार है। जिसे तुम मैं कहते हो वह यहाँ नहीं बचेगा, वह पूरे अस्तित्व में बिखर जाएगा। तुम हवा के झोंके बन जाओगे, तुम खिलते हुए गुलाब बन जाओगे, तुम रात के सन्नाटे में टिमटिमाते तारे बन जाओगे। जीवन एक अभिनय, इस संसार को गंभीरता से मत लो। यह एक लीला है, एक खेल, गेम है। यहाँ कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। बस थोड़ी देर के लिए मंच पर अभिनय करना है और फिर पर्दा गिर जाना है। जो अभिनय को ही सच मान लेते हैं वे दुखी होते हैं। जो जानते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक है वे हंसते हुए विदा होते हैं। मैंने तुम्हें जो 20,000 शब्दों की ओर ले जाने वाली यह यात्रा शुरू कराई, वह शब्द नहीं थे, वे केवल अंगुलियां थी जो चंद्रमा की ओर इशारा कर रही थी। अंगुली को मत पकड़ना, चंद्रमा को देखना। आज का अंतिम बोध। अब आंखें बंद करो, मौन हो जाओ, महसूस करो कि तुम ये शरीर नहीं हो, महसूस करो कि तुम ये मन नहीं हो। तुम वही चैतन्य हो जो अनादि है, अनंत है। न तुम कभी पैदा हुए, न तुम कभी मरोगे। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई फासला नहीं है। जहाँ सन्नाटा है वहीं हम एक हैं, जहाँ प्रेम है वहीं हम एक हैं। शुभ मस्तु। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अनुभव की ओर बुला रहा हूँ। डरो मत, छलांग लगाओ, क्योंकि किनारे पर खड़े रहने वाले कभी गहरे मोती नहीं पाते।